यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस टॉपिक हमारा चल रहा है और इसकी डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस एक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और दूसरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। लास्ट जो हमारे पिछले 2-3 लेक्चर्स है उनमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में बताया। लास्ट लेक्चर में फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हमने डिफाइन किया और उसमें बताया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस है उनको देखने के लिए आप हमारे समझने के लिए लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनको विजिट कर सकते हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इस लेक्चर के अंदर और एग्जाम्पल्स की सहायता से देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। अभी हमने कोई भी टेस्ट किया नहीं है किसी भी तरह का, केवल डेफिनेशन हमने पढ़ी है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम अभी चेक करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल्स करेंगे डेफिनेशन की सहायता से। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के टेस्ट हम लेंगे, एक एक टेस्ट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस लेंगे और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले तो। क्वेश्चन: A sequence of functions is defined on R, by f n x equal to x raised to the power n, x belongs to R. Prove that the convergence of sequence fn is not uniform on open interval 0,1, but the convergence is uniform on closed interval 0,a if a is greater than 0 and less than 1। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस हैं इनको अपन डेफिनेशन की सहायता से देखेंगे पहले, उसके बाद जब टेस्ट हम करेंगे तो फिर से इन क्वेश्चंस को हम चेक कर पाएंगे। टेस्ट से थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें टेस्ट ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन की बजाय टेस्ट पर वहाँ जाए हम, लेकिन अभी हम इसकी एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए पहले हम डेफिनेशन की सहायता से इसको करेंगे। तो किस तरह से करना है देखिए, आपको यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है और उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। दो चीजें देखनी है आपको, एक तो इसका कन्वर्जेंस हम देखेंगे ओपन इंटरवल 0,1 पर और दूसरा हमें इसका कन्वर्जेंस देखना है क्लोज्ड इंटरवल 0,a पर, जहां a कोई भी फिक्स नंबर है, ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें यहां पर देखो, सिंस एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, एक्स बिलोंग्स टू
आर। तो दो केसेस मेरे पास है, एक तो मुझे किस में देखना है, ओपन इंटरवल 0,1 में, ठीक है, और दूसरा मुझे किस में देखना है, क्लोज्ड इंटरवल 0,a में, ठीक है। तो इसके अंदर भी लेस देन ए क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि 0 से लेकर और 1 तक की वैल्यू यहां पर आपके पास आ रही है। तो यहां पर अगर मैं लिमिट फंक्शन देखूं, इसका लिमिट फंक्शन n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn(x) इक्वल टू, लिमिट फंक्शन अगर आप देखें तो x की वैल्यू अगर इस इंटरवल में आप लेते हैं, ओपन इंटरवल 0,1 में, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, उस केस में अगर x रेज टू द पावर n की लिमिट अप्लाई करते हो आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। फॉर एग्जांपल 1/2 इस इंटरवल में है, ठीक है, x की जगह मैंने 1/2 लिया, इसकी पावर n जब करेंगे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो 1/2 रेज टू द पावर इनफाइनाइट और दिस टेंड्स टू 0, ठीक है। इसी तरह से यहां पर इस इंटरवल की अगर आप बात करें तो 0 इसमें शामिल हो रहा है, तो अगर x की जगह आप 0 लिखोगे तो भी fn(x) किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे इस इंटरवल में आप देखो चाहे इस इंटरवल में, जिन दोनों इंटरवल्स में हमें चेक करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, उन दोनों ही इंटरवल्स में लिमिट ऑफ fn(x) किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0, और इसको मैंने मान लिया fx, ठीक है, जो कि लिमिट फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट फंक्शन, लिमिट फंक्शन। अब मुझे देखना है कि ये अब लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब हमें चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन का कोई भी पॉइंट x लेते हैं और फिर ये हम फाइंड करते हैं मोड fn(x) माइनस fx, ये फॉर गिवन एप्सिलॉन, ठीक है, या कोई भी एप्सिलॉन अगर आप चूज करें, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो अगर हर एक x के लिए एक n0 इस तरह का मिले जो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए काम करे, एक सिंगल n0, यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए काम करे, तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। और अगर डोमेन के जैसे जैसे पॉइंट चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग n0 भी अगर चेंज हो रहा है, यानी कि एक ऐसा n0 आपको नहीं मिल रहा है जो पूरे के पूरे डोमेन के लिए काम कर जाए, पूरे के पूरे डोमेन के लिए काम कर जाए, तब आप ये कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। चेंज हो सकता है, x को जैसे जैसे आप चेंज करोगे n0 की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा n0 आपको मिल गया जो फिर पूरे डोमेन के लिए काम करे, एक ही n0, तब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से हम इन चीजों को समझेंगे। क्या है, देखो यहां से ये मैं फाइंड कर रहा हूं, सिंस लेट x इज एलिमेंट ऑफ, पहले मैं ओपन इंटरवल का ले रहा हूं, ओपन इंटरवल 0,1, सपोज इसका कोई भी पॉइंट मैंने x लिया, देन मोड fn(x) माइनस fx, ये वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं, विल बी इक्वल टू fn(x) क्या है, x रेज टू द पावर n है, और fx इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर n, और इसका मोड x आप इसमें ले रहे हो तो x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x रेज टू द पावर n भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो उसका मोड वापस उसी नंबर के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास आ रहा है, मैं एप्सिलॉन इस तरह का चूज कर रहा हूं कि मुझे ये लाना है कि मोड fn(x) माइनस fx क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने एप्सिलॉन इस तरह का चूज किया, चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x रेज टू द पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसको मैं लेस देन एप्सिलॉन ले रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं इस तरह से एप्सिलॉन चूज कर रहा हूं कि x रेज टू द पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 1/x रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, रेसिप्रोकल किया है दोनों तरफ। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन जो इनइक्वलिटी मेरे पास थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रेटर देन में। इसको मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज n log 1/x इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन। ठीक है, ये बन रहा है। क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन को, इसको मैंने ये लिख दिया, दिस इंप्लाइज n इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन अपॉन log 1/x। ठीक है, तो n ग्रेटर देन ये आ रहा है, तो मैं इस तरह से ले रहा हूं, लेट n नॉट इक्वल टू, ठीक है, n ये जो नंबर है इससे बड़ा है। ठीक है, तो n नोट आप क्या चूज करते हो, नेचुरल नंबर। n नोट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और n नोट इस तरह से चूज करेंगे कि n नोट के बाद जितने भी n आए वो एक पार्टिकुलर कंडीशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं इस तरह से ले रहा हूं, लेट n नोट इक्वल टू, n नोट हम इस तरह से चूज करेंगे log 1/एप्सिलॉन और log 1/x और इसका सीलिंग फंक्शन और प्लस वन। ठीक है, जो भी यहां पर वैल्यू आएगी इसका मैं क्या ले लूंगा, सीलिंग फंक्शन ले लूंगा। सीलिंग फंक्शन लेने से ये होगा कि यहां पर जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, मेरे पास नेचुरल नंबर बनेगा, और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, +1। तो इस तरह का मैंने क्या चूज कर लिया, n नोट। ठीक है, n नोट। तो अगर इस तरह से मैं n नोट कर रहा हूं, तो अगर इस नंबर के बाद जितने भी नंबर आ रहे n, वो अगर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इस नंबर के बाद जो नंबर आएंगे वो भी इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि अगर इससे बड़े नंबर्स किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा जब नेचुरल नंबर आप लोगे तो इसके लिए भी सारी कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, क्योंकि इसका क्या लिया है मैंने, सीलिंग फंक्शन और +1। भाई कुल मिलाकर ये है कि सपोज 1.5 किसी कंडीशन को 1.5 से आगे जितने भी n है उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब अगर मैं 1.5 का तो सीलिंग फंक्शन ले लूं। ठीक है, और प्लस मैंने क्या कर दिया, इसमें 1 कर दिया, तो इसका जो सीलिंग फंक्शन +1 जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर मिलेगा। और नेचुरल नंबर निश्चित रूप से इस नंबर से कहीं आगे आने वाला है, तो जब इससे आगे आएगा तो इससे नेक्स्ट वाले नंबर भी इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम वाला नंबर ले लिया तो ये वाला पोर्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए, n नोट किस तरह से चूज करोगे, इस तरह से आप रिलेशन बनाइए, n ग्रेटर देन समथिंग, इस टाइप का रिलेशन आप बनाओगे। और फिर इसका क्या लेंगे हम, सीलिंग फंक्शन और प्लस क्या करेंगे, 1। इसे हम क्या बोलेंगे, n नोट। ठीक है, तो मैंने इस तरह से n नोट ले लिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सो क्या मिला रिलेशन मुझे, xn क्या लिया है मैंने, लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो मोड fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन। मोड fnx माइनस fx, क्योंकि xn लेस देन एप्सिलॉन है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। और ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, n नोट से बड़े जितने भी n होंगे वो सारे इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने इस तरह से एप्सिलॉन चूज किया और इसके करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड किया है फिर, n नोट। ठीक है, fnx माइनस fx मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, वेयर n नोट इक्वल टू मेरे पास ये आया है log 1/एप्सिलॉन और अपॉन log 1/x सीलिंग फंक्शन और +1। ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब मुझे देखना है कि क्या ये पॉइंट वाइज क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है।
तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर, इस इंटरवल का कोई भी आप पॉइंट लो उसके लिए, ठीक है। तो गिवन इंटरवल क्या है मेरे पास, गिवन इंटरवल ये है मेरे पास ओपन इंटरवल 0,1, ओपन इंटरवल 0,1, ये मेरे पास इंटरवल है। अब इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर आप x ले रहे हो तो x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां वाली कंडीशन को। तो क्या हर एक x के लिए आपको n नोट मिल रहा है, सबसे पहली चीज तो ये है। और हर एक x के लिए n नोट अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, वो तो मिल ही जाएगा। तो क्या आपको कोई ऐसा n नोट मिल रहा है यहां पर जो पूरे डोमेन के लिए काम करे, यानी कि आप इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट उठाएं, x की जगह कोई भी पॉइंट रखें, क्या आप कोई इस तरह का n नोट फाइंड कर सकते हैं जो पूरे इंटरवल के लिए काम करे। तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं, ये ओपन इंटरवल मेरे पास क्या है 0,1, तो मैं ये ले सकता हूं x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट ऑफ 1, लेफ्ट लिमिट ऑफ 1 की लेफ्ट लिमिट जब आप लोगे तो वो तो सारे पॉइंट इसी के अंदर आने वाले। 1 माइनस कोई भी स्मॉल नंबर करोगे तो वो इसी इंटरवल में होगा। तो x अगर मैं इस इंटरवल में ले रहा हूं तो x टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट ऑफ 1 में ले सकता हूं, क्योंकि 1 या 1 की राइट लिमिट तो ले नहीं सकते आप, लेफ्ट लिमिट इसके अंदर होगी। तो जब लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट ऑफ 1 में अप्लाई करूंगा तो n नोट क्या बनेगा, देखो यहां से अगर x टेंड्स टू 1 में यहां पर अप्लाई करूंगा तो log 1 बनेगा नीचे, और log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी, और अगर ये पूरी टर्म आपकी 0 बन गई तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि यहां पर कोई फाइनाइट नंबर होगा आपके पास, और उसको जब 0 से आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। देन क्या हो रहा है, n नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब विच इज नॉट नेचुरल नंबर, which is not natural number, नेचुरल। तो अगर इस इंटरवल को आप ले रहे हो तो इस इंटरवल में x अगर इस तरह का आप ले रहे हो जो कि 1 की लेफ्ट लिमिट है, ठीक है, 1 की लेफ्ट लिमिट, क्योंकि 1 में से कितने भी छोटा नंबर आप सबट्रैक्ट करो इस इंटरवल में होगा वो, तो 1 की लेफ्ट लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो, उस केस में हमें क्या नहीं मिल रहा है, n नोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि n नोट किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को। ये आप चेक कर सकते हैं। तो n नोट अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है इसका मतलब आपको नेचुरल नंबर नहीं मिला, और n नोट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेंस fn इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ओपन इंटरवल 0,1। तो ओपन इंटरवल 0,1 पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब इसका दूसरा जो इंटरवल है वो लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0,a। Now if x belongs to closed interval 0,a, क्लोज्ड इंटरवल 0,a के अंदर अगर आपका x आ रहा है, ठीक है, तो x इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको कोई नंबर दे देता हूं मैं, ये पूरा का पूरा जो ये रिलेशन मेरे पास है इसको कोई भी नंबर मैं दे सकता हूं, सपोज नंबर 1 मैंने इसको रख दिया, नंबर 1। x अगर इस इंटरवल में है वेयर a इज
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ए 1 से छोटा कोई भी फिक्स नंबर है, अब ध्यान रहे आपको, ए कोई भी क्या है, फिक्स नंबर है, ठीक है। तो ए अगर फिक्स नंबर है तो ए को कुछ भी ले सकते हो। सपोज ए को आपने 1/2 ले लिया तो फिर इंटरवल क्या बनेगा, 0,1/2 पर स्टॉप हो जाएगा। ए आप कुछ भी लीजिए आप, लेकिन 1 से छोटा आपको लेना है, ठीक है। 1 से छोटा कुछ भी लीजिए आप, ठीक है। ए आपने 0.99 लिया, ठीक है, तो 99/100, तो यहां पर जो ए की जगह क्या आ जाएगा, 99/100। तो जो भी ए नंबर है, तो ए नंबर कैसा नंबर है, अब फिक्स नंबर है। ये चीज आपको ध्यान रहे, ए कभी भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए यहां पर क्या है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन क्या है, 0। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर। और साथ ही अगर इस इंटरवल में देखो आप इस वैल्यू को, आपको पता है कि log 1/x जो फंक्शन होगा, log 1/x अगर ये फंक्शन में लूं, सपोज fx इक्वल टू, तो f डैश x इक्वल टू किसका होगा, log का किया तो 1/x हो गया, और फिर 1/x का किया तो माइनस 1/x², और x आप इस इंटरवल में ले रहे हो, ठीक है। इस इंटरवल में कैसे नंबर आ रहे हैं, या तो 0 या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार के लिए 0 को आप छोड़ दीजिए। आप देखिए यहां पर x जब भी आप, ठीक है, जब भी आप x इस इंटरवल में लेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में ये पूरा का पूरा नंबर क्या बनने वाला है, लेस देन 0, क्योंकि क्या आ रहा है यहां पर, माइनस आ रहा है। तो f डैश x अगर लेस देन 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, यानी कि log 1/x जो फंक्शन है, x का जो फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तब देखो इस फंक्शन की मैं n नोट की लार्जेस्ट वैल्यू देखना चाह रहा हूं, वो अभी मैं बता रहा हूं कि क्यों देखना चाह रहे हैं अपन। n नोट की लार्जेस्ट वैल्यू कब होगी, x की किस वैल्यू के लिए, तो ये मेरे पास है, देखो n नोट इक्वल टू क्या है एक्सप्रेशन मेरे पास, log 1/epsilon अपॉन log 1/x सीलिंग फंक्शन और प्लस 1, ये मेरे पास है। n नोट की ग्रेटेस्ट वैल्यू तब होगी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, लोवेस्ट हो। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी है, लोवेस्ट, उस केस में n नोट की जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। ये जितना छोटा होगा, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, उतना ही ओवरऑल जो वैल्यू है वो बड़ी होगी। तो ये लोवेस्ट वैल्यू किस पर मिलेगी आपको, ये इंटरवल मेरे पास है, इस इंटरवल में फंक्शन आपका जो है कौन सा, log 1/x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो आपका पॉइंट क्या हो गया, 0, और ये पॉइंट इधर क्या है, a। इस इंटरवल में फंक्शन किस तरह का है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो डिनोमिनेटर आपके पास है, इस डिनोमिनेटर की लोवेस्ट वैल्यू कहां मिलेगी आपको, ए पॉइंट पर। डिनोमिनेटर की लोवेस्ट वैल्यू कहां पर मिल रही है, ए पॉइंट पर। तो ए पर अगर डिनोमिनेटर की लोवेस्ट वैल्यू है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, एन नोट की ग्रेटेस्ट मिलेगी आपको। तो आप ये कह सकते हो एन नोट इक्वल टू ये है, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन नोट इन इंटरवल 0, a विल बी इक्वल टू, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगी एन नोट की, सीलिंग फंक्शन log 1/epsilon अपॉन log 1/x और प्लस 1। तो x इक्वल टू क्या रख दिया मैंने यहां पर, 1/a। तो जब x की जगह a लिखोगे आप, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए a पर, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमें, लोवेस्ट मिलेगी। तो फंक्शन की वैल्यू अगर लोवेस्ट मिल रही है, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू लोवेस्ट मिल रही है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट, यानी एन नोट की वैल्यू कैसी मिलेगी, ग्रेटेस्ट। तो एन नोट की ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे ये मिल रही है, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में। अब आप ध्यान देना, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, इफ सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू
इंटरवल 0, a, ये मेरे पास है मोड fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट वेयर n नोट इज गिवन बाई 2। ये इस रिलेशन को मैंने 2 मान लिया, वेयर n नोट इज गिवन बाई रिलेशन नंबर 2। तो क्या ये n नोट अब सभी x के लिए काम करेगा? अब ध्यान देना, आप इस तरह की स्थिति है, ये अपने पास है, ठीक है। ये इंटरवल आपके पास है 0, a, x आपको इस इंटरवल में लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम क्या निकाल रहे हैं? n नोट निकाल रहे हैं। सपोज आपने x इस इंटरवल में कोई भी नंबर सपोज x1 लिया, ठीक, क्या ले लिया मैंने? सपोज x1 के लिए मान लेता हूं मुझे कोई भी पॉइंट मिल गया, यहां पर सपोज n1 मिल गया। क्या मिल गया? n1। अब n1 के बाद जितने भी n होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, क्योंकि जो भी फिक्स पॉइंट आपको मिलता है उसके बाद जितने भी n होंगे वो सारे इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अब फिर मैंने x कोई दूसरी वैल्यू ली इसमें, वो सपोज आपको कहीं भी n2 मिल गया, n2, तो फिर इसके बाद वाले सेटिस्फाई करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि n नोट जो फिक्स पॉइंट है आपका, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर मिल रही है आपको? पॉइंट a पर मिल रही है, पॉइंट a पर। यानी कि जब a पॉइंट आपने यहां पर रखा है तो ये जो n नोट आए, जितने भी आपके n आ रहे हैं, इन सबका ग्रेटेस्ट है। तो सबका ग्रेटेस्ट है तो इस n नोट के बाद कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस n नोट के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो n नोट आपका होगा, ये वाला, ये सभी के लिए काम करेगा, क्योंकि इस n नोट के बाद जितने भी n आएंगे वो चाहे पहले वाला केस हो, चाहे दूसरे वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, हर एक केस में इस n नोट के बाद वाले n इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन से कोई भी पॉइंट आप x लीजिए, डोमेन से कोई भी पॉइंट आप x लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो n नोट मेरे पास आ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला जो, ठीक है, ग्रेटेस्ट जो नेचुरल नंबर यहां से मिल रहा है आपको इनमें, उस n नोट के बाद वाले जितने भी n है वो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको एक फिक्स n नोट मिल गया जो कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए काम कर रहा है, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए काम कर रहा है। अगर इस तरह का n नोट आपको मिल गया तब हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is uniformly convergent on closed interval 0, a, where a is greater than 0 and less than 1 तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को बाय डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है समझने का वो यही है कि क्या डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए आप एक ही n नोट फाइंड कर सकते हैं? क्या वो पूरे डोमेन के लिए काम करे? तब तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। और अगर पूरे डोमेन के लिए आप एक ही n नोट फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि डोमेन के पॉइंट x के अकॉर्डिंग आपका n चेंज होता रहेगा, एक n नोट काम नहीं करने वाला है, उस केस में सीक्वेंस फिर आपका केवल पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप एक बार अच्छे से समझें, समझकर इसको एक बार से फिर से आप सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, और उसी के बेस पर फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हम हमारी नेक्स्ट क्लासेज में कंटिन्यू करेंगे।